हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो डोमेन्स ऑफ द अर्थ होते क्या है? डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ के पास कौन कौन से कंपोनेंट जो है अवेलेबल है। मेनली डोमेन्स में हमारे अर्थ के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसको हमने मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नॉट हमने ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर डोमेन्स। लिथोस फर्स्ट वन इज आर लिथोस्फेयर, सेकेंड हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो ये हमारे 4 मेजर डोमेन्स हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर में मेनली हमारा आता है सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन से मतलब सॉइल से हो गया, जो भी हमारा सॉलिड वाला पार्ट है अर्थ का, वो जो हमारा आता है लिथोस्फेयर में। सेकंड है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में हमारा आता है वाटर कंसिस्टिंग, मतलब कि जितना भी अर्थ का पार्ट वाटर कंसिस्ट करता है वो हमारा आ जाता है हाइड्रोस्फेयर में। नाम से ही इसका है हाइड्रो, तो जो है ये वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हो गया हमारा गैसेस मिक्सचर। जो जितने भी गैसेस मिक्सचर है अर्थ के सराउंड्स में, वो सारा हमारा एटमॉस्फेयर एरिया में आता है, एटमॉस्फेयर डोमेन में आता है। एंड लास्ट वन इज़ लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, इट इज़ अ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में आता है हमारा ये सारे वाटर, लैंड, एयर टुगेदर, इन तीनों के मिक्सचर, मतलब इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा बनता है बायोस्फेयर, जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्टिंग होती है। इन तीनों के कंपोनेंट्स की वजह से ही जो हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर डोमेन। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल्स। सो फर्स्ट वन इज़ आर लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर हम देख चुके हैं कि सॉलिड पोर्शन को, जो भी अर्थ का सॉलिड पोर्शन है उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो द लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन कंसर्निंग लैंड। जो लिथोस्फेयर जो है वो कंसर्न करता है मेनली लैंड से। लैंड एरिया का, जो अर्थ का लैंड एरिया है, लैंड पार्ट है, उसको हम लिथोस्फेयर के अंदर काउंट करते हैं। When discussing lithosphere, we must understand the extent of the continent. तो जब भी हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम मेनली कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। अपने कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे, जितने हमारे अर्थ पे कुछ 7 कॉन्टिनेंट्स हैं मेनली। तो जब भी हम लिथोस्फेयर की बात करेंगे तो हम अपने कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। तो इट इज़ अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। तो मतलब कि लिथोस्फेयर में क्या क्या कंसिस्ट करता है? ये मेनली सॉलिड पोर्शन है, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें रॉक्स होंगे, क्रस्ट होंगे, सॉइल का लेयर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये सारे हमारे लिथोस्फेयर में आ जाते हैं। और सॉइल, जो हमारा थिन लेयर ऑफ सॉइल कंटेन करता है लिथोस्फेयर में, उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करते हैं, ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं लिथोस्फेयर के अंदर। तो दीज आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम लिथोस्फेयर की बात करेंगे तो हमें इनके बारे में भी पढ़ना होगा। द नेक्स्ट वन इज़ आवर हाइड्रोस्फेयर। तो व्हाट इज़ हाइड्रोस्फेयर? हम देख चुके हैं कि हाइड्रोस्फेयर जो हमारा टोटली वाटर से रिलेटेड है। तो अर्थ का जितना भी पोर्शन वाटर से कवर है वो सारा हमारा हाइड्रोस्फेयर में आता है। द लेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर, द अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जो जितना भी अर्थ का लेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर से, वो सारा हमारा हाइड्रोस्फेयर के अंदर, हाइड्रोस्फेयर डोमेन के अंदर आता है। और जैसे कि पता ही है आपको
कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका मोर देन 71% जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो है हाइड्रोस्फीयर जो है प्रॉपरली वाटर ही कंटेन करता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आइस की फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर वेपर्स की फॉर्म में हो। लाइक रनिंग वाटर, ओशंस में रनिंग वाटर, रिवर्स में रनिंग वाटर्स होते हैं, लेक्स में होते हैं, आइस होते हैं ग्लेशियर्स में, अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर डोमेन में आते हैं। अब 97% ऑफ द अर्थ वाटर जो है वो ओशियन में फाउंड होता है। तो जो ओशियन वाटर है वो ओशियन वाटर हमारा ड्रिंकेबल नहीं होता, बिकॉज वो जो है काफ़ी सॉल्टी होता है। तो हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर है वो काफ़ी ही बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल है। वो सिर्फ ग्लेशियर्स, जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनका वाटर ही जो हमारे लिए ड्रिंकेबल होता है, और सम अंडरग्राउंड वाटर्स। नेक्स्ट इज़ आवर एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। जो अर्थ जो है हमारा वो गैसेस की लेयर से सराउंडेड है, पूरा ढका हुआ है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। पहले देख चुके हैं कि मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हमारा अर्थ भी जो है एक गैसेस की मतलब बहुत सारे गैसेस है उसके सराउंड में, उस मिक्सचर से जो है तरीके से कवर है, उसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया में एक्सटेंडेड है, अप टू हाइट अबाउट 1600 किलोमीटर। अर्थ के अगर हम ऊपर की साइड मेजर करेंगे तो जो 1600 किलोमीटर तक जो है हमारा एटमॉस्फेयर एरिया कवर करता है। और एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा एरिया कवर करता है, उसमें भी काफ़ी सारे गैसेस के मिक्सचर होते हैं। तो उनके कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमने एटमॉस्फेयर को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 लेयर्स में। तो ये हमारे 5 लेयर्स जो है हमारे ये है हमारे द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये हमारे 5 एटमॉस्फेयर के लेयर्स है जो एटमॉस्फेयर डोमेन में पाए जाते हैं। और इनको जो है किस बेस पे सेपरेट किया गया है, कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। एटमॉस्फेयर में जो मेनली जो हमारा वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली जो हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की मिक्सचर है हमारा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो ज़्यादा मात्रा में हमारे गैसेस पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो ये है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी और भी गैसेस पाए जाते हैं बट वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ आवर बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है हमारा? बायोस्फीयर को हम सपोर्टर ऑफ द लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर डोमेन जो है वो हमारा मेनली लाइफ कंसिस्टिंग डोमेन है, जिसके अंदर लाइफ कंसिस्ट है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है तीनों कंपोनेंट्स जो हमने अभी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा, इन तीनों कंपोनेंट्स के मटेरियल्स जब कंबाइन होते हैं तब भी हमारा बायोस्फीयर जो है बनता है और उसके अंदर लाइफ कंसिस्ट होती है। तो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। कि जो बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन है जो कि लैंड, वाटर और एयर के बिटवीन का कांटेक्ट है। कि अगर तीनों को अगर मिक्स किया जाए तब जाके हमारा बायोस्फीयर बनता है। मिक्स नॉट मिक्स मतलब कि तीनों चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल होती है वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। तो इट इज़ द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट दैट मेक्स दिस प्लैनेट यूनिक। तो यही जोन है जो हमारा लाइफ कंसिस्ट करता है, जहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं पीपल्स, एनिमल्स एंड लिविंग थिंग जितने भी हैं। तो यही चीज़ जो है इस प्लैनेट को यूनिक बनाती है अर्थ को, बिकॉज देयर इज़ लाइफ एग्जिस्ट। तो हमारा
द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर आर कॉमनली, तो जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे बायोस्फीयर में सर्वाइव करते हैं उनको मेनली 2 किंगडम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ प्लांट किंगडम एंड सेकंड वन इज़ एनिमल किंगडम। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब इन दोनों के किंगडम के अंदर ही आ जाते हैं हमारे। यह दो हमारे मेन किंगडम है जो कि बायोस्फीयर के अंदर डिवाइड किए गए हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम शो है, ये देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर एरिया होगा, ये हमारा लिथोस्फीयर एरिया होगा, ये हाइड्रोस्फीयर, और ये जो यहाँ पे तीनों चीज़ें अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर भी है, गैसेस भी है, हाइड्रोस्फीयर वाटर भी है, लिथोस्फीयर लैंड भी है, वो हमारा एरिया है बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ कंसिस्ट करती है। तो ये काफ़ी अच्छा है समझने के लिए कि जहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ तीनों चीज़ें अवेलेबल होती है, वो हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। देखिए एक और डायग्राम आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये दिखा रखा है, ये हमारा जो भी गैसेस वाला एरिया वो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये वाटर एरिया हाइड्रोस्फीयर, ये हमारा लैंड एरिया हो गया लिथोस्फीयर, एंड यहाँ पे हमारा जहाँ पे तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी है वो हमारा हो गया बायोस्फीयर, क्योंकि जहाँ पे तीनों चीज़ें अवेलेबल होगी वहीं हमारी लाइफ जो है कंसिस्ट कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएंगे लिविंग थिंग्स। तो ये हमारा बायोस्फीयर हो गया। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा डोमेन्स, व्हाट इज़ द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सो थैंक यू गाइस।